नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए थे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये जो है हमारा कहता है S81। मैं आपको बताता हूँ। ये हाँ देखिए, ये 81 है, ये आपको फिर 49 है, ये 36 है, ये 25 है। देखिए यहाँ आपको कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो बताइए बीच में किसका स्क्वायर होगा? यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए था इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 64 कहाँ पे? यहाँ पे। बट हम नंबर्स के चेक कर लेंगे एक बार। चलिए नंबर्स को चेक करते हैं। S19 पे आता है, सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू आपको मालूम है। O15 पे आता है और M13 पे आता है, क्या आता है 11 पे। देखिए यहाँ पे दो दो माइनस में जा रहा है, तो उस हिसाब से 19 के बाद Q17 पे आता है, तो Q हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि सही है। हमारा आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स भी पूछे गए थे, तो आप लोग इसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, इसका मार्क्स मिलता है। देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। अब आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कठोरता। हम कहते हैं कठोरता के बारे में, यह उच्च दबाव के तहत वॉल्यूम में कमी की अनुमति देने के लिए पदार्थ का गुण होता है और गैसों द्वारा यह गुण दिखाया जाता है। क्या यह कथन सही है? जी नहीं, ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या गैसों में कठोरता होती है? ये जो कठोरता है ये आपका गैसों में होती है? बताइए, कभी भी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग हो गया। फिर कहता है आकार, यह किसी पदार्थ का गुण है जो आसानी से प्रवाहित होता है और बाहरी बल के तहत यह अपने आकार में परिवर्तन की अनुमति देता है। यह गुण तरल पदार्थों और गैसों दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या आप मुझे बताइए कि तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स का शेप होता है क्या? यहाँ पे देखिए, लिक्विड्स का शेप होता है या फिर गैस का? जी नहीं, लिक्विड्स और गैस का कोई भी शेप नहीं होता। तो ये भी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये और भी दोनों गलत है। आप बड़ी ध्यान से बनाइएगा। मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुए थे और वे लोग बना नहीं पाए थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कहता है उपरोक्त वेन आलेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों M, N और L को दर्शाता है। कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला। देखिए एक खेल खेलने का मतलब है कि उस सर्किल में किसी और को टच नहीं किया होना चाहिए वो नंबर। देखिए ये जो 11 है ये किसी और को टच कर रहा है क्या? जी नहीं। ये 18 भी किसी और को नहीं कर रहा है और ये 41 भी किसी और को टच नहीं कर रहा है, केवल अलग अलग हैं। तो बस इसी को आप जोड़ दीजिए, यही आंसर है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। M, N और L को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं जोड़ देता हूँ 11, 41 एंड 18। 8 और 2 10 का 0 बाकी 1, 4 2 6 7 70 स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए कथनों पर सही भले समान। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये आप एग्जाम में मत पढ़ते रहिएगा, वरना आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए। कुछ टमाटर ग्राम, मैं पहले टमाटर का डायग्राम बना लेता हूँ। एक सेकेंड, सॉरी। कुछ टमाटर को मैं टॉमो लिख देता हूँ, बड़ा लिखूंगा टाइम लगेगा। आप लोग भी बड़ा मत लिखिएगा। कुछ टमाटर गर्म है, कुछ टमाटर क्या है, गर्म है। सभी मटर गर्म है। कुछ टमाटर गर्म है, सभी मटर गर्म है। एक सेकंड,
ये डायग्राम इस टाइप से नहीं बनेगा। ये डायग्राम आपका मैं बनाता हूँ फिर से। कुछ टमाटर गरम है, सभी मटर गरम है। पहले मैं मटर को बना लेता हूँ, ठीक है। सभी मटर गरम है, ये गरम को मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। ये बाद वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ टमाटर गरम है, कुछ टमाटर गरम है। मटर से टच मत कीजिएगा, ये टमाटर का मैंने इधर से बना लिया। अब बताइए आप लोग, कुछ गरम मटर हैं। ये जो कुछ गरम है ये मटर है, हाँ बिल्कुल सही। बाहर से अंदर का केस सही होता है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर कहता है कुछ गरम टमाटर हैं। मुझे बताइए गरम, हाँ कुछ गरम भी टमाटर है, अच्छा सही है। ये तो गरम से ही तो टच हो रहा है, ये वाला भाग गरम से ही टच हो रहा है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दिए गए निष्कर्षों को फिर देखिए। आप इस टाइप की चीज़ों को पढ़ने से बचिए, अन्यथा आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। फिर देखिए कहता है सभी गिलास रेत है, सभी रेत पृथ्वी है। एक सेकेंड में बनाता हूँ। आप एक 2 टाइप से बनाइए डायग्राम, तभी जाकर सही हो पाएगा। सभी गिलास रेत है, और गिलास जो है वो, सभी गिलास क्या है, रेत है। सभी रेत पृथ्वी है। चलिए मैं सभी रेत को पृथ्वी मान लेता हूँ, ओके। अब बताइए निष्कर्ष में सभी गिलास पृथ्वी है, सभी गिलास, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर का सभी सही होता है, अंदर से बाहर का सभी सही होता है, तो इसलिए क्या ये भी सही होगा। कुछ पृथ्वी रेत है, जी हाँ, बाहर से अंदर का कुछ का केस सही होता है, बाहर से अंदर सभी का केस सही नहीं होता है, कुछ का केस सही होता है। बड़ी ध्यान से बनाइएगा, दोनों पालन करता है, 1 और 2 दोनों। आप लोग वीडियो को रोक कर आंसर देते रहिएगा, मैं बताता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। आकृति में वृत्तों की संख्या खोजें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दीबाजी में आप गलत करके आ जाएंगे, तो आप एक कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं अलग से, देख लीजिए। देखिए एक बाहर में बन रहा है एक, ओके। फिर देखिए 1 2 3 हुआ ना अभी तक, 3, उसके बाद देखिए 4, उसके बाद देखिए ये, यानी कि टोटल 5 बन रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको बड़ी सावधानी से बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा आप गलत कर जाइएगा। कहता है सब्जियां शिमला मिर्च और सेम, सब्जियां शिमला मिर्च और सेम। क्योंकि शिमला मिर्च और सेम भी सब्जी ही है, तो ये तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सब्जियां यानी कि बड़ा वाला डायग्राम में आएगा ये सब्जियां, और सब्जियां में ही शिमला मिर्च और सेम हो जाएंगे, शिमला मिर्च और सेम, ओके। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का फिगर आपको जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का फिगर देखिए, इसमें दिख रहा है क्या, जी नहीं, इसमें पूरा नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा नहीं दिख रहा, हाँ इसमें ऑप्शन सी में आता है। ऑप्शन सी में देखिए ये वाला यहाँ आपको दिख गया, फिर देखिए ये बीच वाला भी है ही है, यहाँ पे है, फिर देखिए ये वाला इधर, सारा तो है ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिए कि आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ इस टाइप की चीज़ें आप पढ़ने से बचिए, वरना टाइम वेस्ट होगा। दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसको बताने के लिए पर्याप्त है कि कौन सा दिन 13वां था। कह रहा है कि महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अब इससे आप नहीं बता सकते हैं, कथन एक से है कि आप बता सकते हैं कि महीने का 13वां दिन कौन। मान लीजिए कि महीने का कह रहा है कि अंतिम दिन मंगलवार है, तो मुझे एक बात बताइए कि महीना तो 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 28 और 29 सबका होता है, तो इससे आप नहीं बता सकते कि 13वां दिन कौन सा हुआ, तो ये नहीं हो सकता, इससे आप नहीं बता सकते हैं। फिर सेकंड में कह रहा है कि महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। जी हाँ, इससे आप बता सकते हैं। देखिए मान लिया जाए कि
महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है, तो आप इससे बता सकते हैं, ठीक है, कि 13वां दिन कौन सा होगा, इससे आप बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पे केवल 2 पर्याप्त, कथन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, ये भी आप मत पढ़िए वरना टाइम वेस्ट होगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। कुछ खरगोश बिल्लियाँ हैं, पहले मैं खरगोश का डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने खरगोश का डायग्राम खरगोश का डायग्राम बना लिया। और कुछ खरगोश क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। बिल्ली को मैं बॉ से बना देता हूँ, ज़्यादा मत लिखिएगा वरना टाइम वेस्ट होगा। सभी बिल्लियाँ पपीते हैं, और ये जो सभी बिल्लियाँ हैं ये पपीते हैं। ओके, आप लोग ध्यान से समझते रहिए, सभी बिल्लियाँ पपीते हैं। ये जो बिल्लियाँ हैं ये खरगोश हैं, ये वाला खरगोश है। कह रहा है कि सभी, निष्कर्ष कहता है सभी पपीते बिल्लियाँ हैं। सभी पपीते बिल्लियाँ? जी नहीं, बाहर से अंदर का सभी का केस सही नहीं होता, बाहर से अंदर सभी सही नहीं होता है, इसलिए कि 1 नंबर निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ खरगोश पपीते हैं, जी हाँ, कुछ तो हो गए ही ना, देखिए टच तो कर ही रहा है, जब टच कर रहा है तो कुछ का केस सही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ भी केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कथन और निष्कर्ष, एक शिफ्ट में करीब करीब 7 से 8 कथन और निष्कर्ष पूछे गए थे, इसलिए कि मैंने इसको लिया और बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग भी हुई थी। चलिए मैं लेता हूँ इसको। सभी चमगादड़ काले हैं, चलिए मैं चमगादड़ बना लेता हूँ यहाँ पे, चौमचम। और ये जो सभी चमगादड़ हैं वो क्या है, काले हैं। कुछ काले पंख हैं, और ये जो कुछ काले, चमगादड़ से टच नहीं करना है, कुछ काले पंख हैं, कुछ काले पंख हैं। ओके, अब बताइए निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि सभी चमगादड़ पंख हैं, सभी चमगादड़, जी हाँ, अंदर से बाहर का सभी का केस सही होता है। सभी, एक सेकंड, सभी चमगादड़ पंख बोल रहा है, सही नहीं होगा। सभी चमगादड़ काले का केस सही होता है, लेकिन सभी चमगादड़ पंख बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है कि सभी चमगादड़ पंख हैं? नहीं, कुछ पंख काले हैं, जी हाँ, कुछ पंख तो काले ही हैं, देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो ये निष्कर्ष इसमें भी केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी आपको बड़ी ध्यान से बना निकाल सकते हैं, अन्यथा बहुत लोगों का इसमें गलत हुआ था। समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में कहा गया है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। धारणा ही कहता है कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। आप इसमें देखिए क्या धारणा लगा सकते हैं। दूसरा धारणा कहता है समाचार पत्र सूचना का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। कौन सा इसमें धारणा सही हो जाएगा? हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं, या फिर समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। इसमें देखिए मुझे लगता है कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं और समाचार पत्र, इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका, ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए कहता है रैंकिंग डिसीजन लेने के लिए एक शिफ्ट में करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के, मतलब कुल मिला के, तो आप इसमें भी सावधानी से बनाइएगा। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्री एक्स का स्थान कौन सा है? तो इसका कथन का आंसर देने के लिए कथन 1 से आप दे सकते हैं क्या, कि एक्स का स्थान क्या है? श्री एक्स के आगे 16 व्यक्ति हैं, श्री एक्स के आगे मान लीजिए श्री एक्स यहाँ पे, तो इधर 16 व्यक्ति हैं,
इससे आप बता सकते हैं। जी हाँ, इससे आप बता सकते हैं कि आपको बताना नहीं है, केवल हाँ या नहीं बोलिए, उसके बाद ज़्यादा डिसाइड मत कीजिए कि ये होगा या नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। कथन 2 कहता है श्री एक्स के पीछे 23 व्यक्ति हैं। श्री एक्स के पीछे 23 व्यक्ति हैं। जी हाँ, इससे भी आप बता सकते हैं कि इसका एक्स का स्थान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों से आप बता सकते हैं। ओके, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे मेरी गलती, आप मत करिएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन डी में ध्यान से पढ़िए, या तो अकेला कथन 1 या अकेला कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी आप बता सकते हैं और 2 से भी बता सकते हैं, और आप जब दोनों को मर्ज करके बता सकते होंगे तब आप ऑप्शन सी मारिएगा, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, एक साथ। लेकिन आप यहाँ अलग अलग बता सकते हैं, तो या तो ये अकेला 1 या फिर 2 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना। इसकी धारणा कह रहा है कि कुछ अन्य गीत गाए गए थे। ठीक है, फिर धारणा 2 कहता है कि गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन है। अब देखिए ये वर्ड देखिए, नामुमकिन, और आपको पता है कि इतने जो अतिशयोक्ति वाला बात होता है वो कथन और निष्कर्ष में वैलिड नहीं करता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इस गीत को इतना उत्कृष्ट रूप में नामुमकिन है गाना क्या? अब आप बताइए, लता मंगेशकर या फिर किशोर कुमार का गाना कोई और नहीं गा सकता, अच्छे से गाता है। तो कुछ अन्य गीत गाए गए थे, ये सही हो जाएगा। कुछ अन्य गीत गाए गए थे, तभी तुलना करके बोल रहा है कि इस गीत को कभी इतने उत्कृष्ट रूप से नहीं गाया गया था, इसलिए कि हमारा केवल 1 हो जाएगा, धारणा 1 अंतर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फिनिश, हमारा स्लाइड खत्म होता है। तो आप मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, अन्यथा आप सक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ चैनल्स पे और भी वीडियो मैंने बनाए हैं और आप आके विजिट करते रहिए।